ओल्ड कॉलेज में आपका स्वागत। आयुर्वेद के अंदर खजाना भरा पड़ा है सस्ती से सस्ती चीज़ों का, और वो सस्ती नहीं, वो बेशकीमती होती है। जैसे अभ्रक भस्म है, तो उसकी खाने में इधर जाता हूँ कार से, तो रास्ते के अंदर दूर से ही चमकती नज़र आ जाती है, माइका बोलते हैं उसको। और खान में से अभ्रक निकलता है, उसी अभ्रक के पतड़े के ऊपर सोना रख करके सुनार लोग सोने को तपाया करते हैं। वो अभ्रक जलता नहीं है, सोना पिघल जाता है। उसी माइका को, उसी अभ्रक को लेकर के और उसका शुद्धिकरण करके अभ्रक भस्म बनती है। तो जब वो इन हाथों में पहुंच जाती है, गुटाई में और में, तो वो 100 पुटी अगर आप लेंगे तो सस्ती है, 1000 पुटी लेंगे तो महंगी है। तो आपको जब कभी काम पड़े तो 100 पुटी ही लेना, वहाँ कोई गिनती करने नहीं बैठा है कि ये 1000 पुटी है। वो एक ही बनाते हैं, लिख देते हैं पैसे कमाने के लिए। इसी तरह जैसे अभ्रक भस्म खदान से खनिज निकलता है, बनती है, वैसे ही आज मैं आपको अकीक पिष्टी, अकीक कई तरह के अकीक होते हैं। एक पत्थर होता है अकीक, और कितने ही रंग बिरंगे पत्थर होते हैं अकीक के। मेरे मुसलमान भाई अधिकतर अकीक को अंगूठी पहनते हैं, आपको भी पहननी चाहिए। मैं पहले बहुत दिनों तक पहनता रहा, अब कुछ सुहाता नहीं इसलिए खोल दी। अकीक पिष्टी शीतलता देने वाली, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ है। इसके बारे में आज जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि अकीक पिष्टी के फायदे। आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधि है ये अकीक पिष्टी, इसको आप मामूली ना आंकें। ये रक्तपित्त, शरीर की गर्मी, बुखार की गर्मी, हृदय की दुर्बलता में लाभदायक आयुर्वेदिक दवा है। वैसे पिष्टी सबसे जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो सभी शीतल प्रकृति की होती हैं। इनका उपयोग अधिकतर शरीर में शीतलता देने के लिए किया जाता है, भले ही चिकित्सकीय गुण उपयोग अलग हों। अधिकतर अकीक को धारण करने से आदमी को गुस्सा नहीं आता। अकीक की तासीर ठंडी होती है। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो अकीक की अंगूठी धारण कर लें, कोई सी भी अंगुली में कर लें जिसमें आती है, और कोई सा भी अकीक ले लें। अकीक का जो पत्थर है 10-20 रुपये में मिल जाता है। उससे आपको बड़ा लाभ होगा अगर आप उसकी अंगूठी बना लेंगे तो। अकीक एक प्रकार का पत्थर होता है जो सफ़ेद, लाल, नीला, पीला कई रंगों में होता है। सफ़ेद अकीक को औषधीय उपयोग के लिए सबसे उपयोगी माना गया है। इस पत्थर को शुद्ध करके और इसकी अकीक पिष्टी बनाई जाती है। अकीक पिष्टी के फायदे के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि इसको शुद्ध कैसे किया जाता है। पत्थर को, अकीक के खनिज पत्थर को आग में तपा करके और गुलाब जल में 21 बार बुझाया जाता है। इससे ये पत्थर खिल जाता एवं साथ ही मुलायम भी हो जाता है। ये इसके शोधन की प्रथम विधि है। 21 बार गुलाब का जो पानी है उसमें डुबो के इसको शुद्ध किया जाता है। दूसरी विधि में इसके पत्थर के टुकड़ों को आग में तपाकर 7 बार त्रिफला के क्वाथ में बुझाने से भी शुद्ध हो जाता है।
अकीक पिष्टी के लाभ कितने हैं? अरे बहुत सस्ती मिलती है अकीक पिष्टी। आप अपनी हर दवाओं में अकीक पिष्टी डाल दीजिए। कोई सी भी दवा हो, सेक्स की हो या और वो, अकीक पिष्टी डाल दीजिए। उससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो आपके हार्ट की रक्षा होगी, दूसरा ये कि जो दवाइयाँ आपको सेक्स की मान लीजिए दी है, उनमें कोई ना कोई दवा गर्म होती ही है, उसका बैलेंस भी ये बना देती है। तो अकीक पिष्टी को शामिल आप अपने मन से भी कर सकते हैं। हृदय की दुर्बलता में काम आती है, रक्तपित्त में काम आती है, आँखों की कमजोरी में काम आती है, बुखार में काम आती है, रक्त प्रदर में, श्वेत प्रदर में, नक्सीर में, और तिल्ली बढ़ने में, घाव, सूजन, पथरी और वीर्यवृद्धि करने में अकीक पिष्टी शानदार काम करती है। इसे बनाने की विधि जानने से पहले ये जानना चाहिए कि पिष्टी एवं भस्म में क्या अंतर होता है। देखो, अकीक भस्म भी बनती है, अकीक पिष्टी भी बनती है। जैसे अधिक भस्म एवं पिष्टी में मुख्य अंतर इसके निर्माण विधि के आधार पर होता है। भस्म में शोधित अकीक को गुलाब जल में पीसकर टिकिया बनाई ली जाती है। इन्हें गजफुट में अग्नि देकर भस्म बना ली जाती है। वहीं पिष्टी बनाने के लिए अकीक को खरल में मैन पीसकर गुलाब जल की भावना दे करके और बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो अकीक पिष्टी मांगिए, भस्म नहीं। अकीक पिष्टी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले शोधित टुकड़ों को खरल में पीस, ओहो कितनी बार लिखेंगे। हाँ, इसके फायदे, सबसे पहला फायदा लिखा है हृदय दुर्बलता, यानी कि जिनका हार्ट कमज़ोर है, मान लो उनका सभी कुछ कमज़ोर है। अरे जो पावर हाउस ही फेल हो जाता है तो लाइटें कहाँ से जलेगी। हृदय दुर्बलता में कमज़ोर हृदय वाले रोगियों को वैद्य द्वारा अकीक पिष्टी का सेवन कराया जाता है। ये गुणों में शीतल और हार्ट को ताकत देने वाली होती है। अतः हृदय की कमजोरी में अकीक पिष्टी बहुत फायदेमंद है। ये एक प्रकार का रोग है रक्तपित्त। यहाँ से रक्तपित्त के बारे में, ये शरीर में अधिक उष्णता के कारण होता है। इसमें अकीक पिष्टी के सेवन से लाभ होता है। आँखों की कमजोरी में आंवले के मुरब्बे के साथ अकीक पिष्टी का सेवन फायदेमंद होता है। साथ ही नेत्रों में इसे लगाने से रोशनी तेज होती है और रोग में आराम मिलता है। आप आँखों में न लगाएं, उसकी अलग विधि होती है। बढ़ी हुई तिल्ली, जिनकी स्प्लीन जो है बढ़ जाती है, अकीक पिष्टी का उपयोग बढ़ी हुई तिल्ली और यकृत विकारों में चिकित्सक द्वारा करवाया जाता है। यह तिल्ली को सामान्य करने एवं लीवर को विकार को दूर करने में फायदेमंद है। रक्त प्रदर जो बहन बेटियों को होता है, एक सामान्य रोग है जो कि अनियमित माहवारी का कारण बनता है। अकीक पिष्टी वात व्याधियों में भी लाभदायक होती है। अतः अपने शीतल गुण के कारण ये रक्त प्रदर में अपनी सह औषधियों के साथ फायदेमंद साबित होती है। प्लीहा विकार, अकीक पिष्टी के फायदे में प्लीहा एवं वात विकारों में खास उपयोग होता है। ये वात वृद्धि को दूर करने में भी उत्तम है। देखो, ये दोनों काम करती है। ये ठंडी प्रकृति की होते हुए भी शरीर के वात को दूर करती है, जबकि वात को दूर करने के लिए गर्म दवा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये दोनों ही काम करती है।
उधर बहन बेटियों के रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी ठंडक से लाभ पहुंचाती है, तो इधर वात के रोगियों को भी ये लाभ पहुंचाती है। अब वीर्य विकार वीर्य विकार में अकीक पिष्टी कितनी कामयाब है? वीर्य विकार अकीक पिष्टी में कामो उत्पादक गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि काम शक्ति के बढ़ाने वाले गुण इसमें मौजूद होते हैं। इसके सेवन से वीर्य गाढ़ा होता है एवं गाढ़ा वीर्य के कारण सहवास में समय भी बढ़ता है। यानी कि जब वीर्य गाढ़ा होगा तो ही टाइमिंग बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा? ये साफ लिखा है इसके अंदर। मैं आपको एक बार और सुना देता हूँ। अकीक पिष्टी में कामोत्पादक गुण विद्यमान होते हैं। इसके सेवन से वीर्य गाढ़ा होता है एवं गाढ़े वीर्य के कारण सहवास के समय भी बढ़ता है। समय बढ़ने का मतलब टाइमिंग बढ़ना होता है। ये वीर्य में उत्पन्न उष्णता को दूर करने में फायदेमंद है। अगर जिनके वीर्य में उष्णता है, तेजी है, गर्मी है, तो उसको ये दूर करके और वीर्य का प्रोडक्शन करती है। पित्त अगर जिनका बढ़ गया है और थूक के साथ खून आता है, उसे बंद करने के लिए अकीक पिष्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये अकीक पिष्टी के फायदे में गिना जाता है। इसका बाहरी प्रयोग, आभ्यंतर प्रयोग के अलावा इस औषधि का उपयोग बाहरी रूप से भी किया जाता है। हृदय रोगी इसका लॉकेट बनाकर पहनते हैं। याद रखिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं वो अकीक को, ये कोई महंगा आइटम नहीं है, 150 का मसला है, उसका लॉकेट बना के, और जो हार्ट के रोगी हैं वो धारण करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, उसको जो लॉकेट आप बनाते हैं तो इस तरह से चिपका हुआ न रखें, उसको थोड़ा लंबा रखें। तो ये अपने, ये अस्टर्नम है, ये यहाँ तक होना चाहिए आपका लॉकेट टच। ये अलग चीज़ है, ये यहाँ, तो भी ये यहाँ तक है, तभी जाके उसका फ़ायदा होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये बाहर लटकने वाली चीज़ अंदर कैसे फ़ायदा करती है, तो इसको समझाने में तो मेरी सारी कई जन्म ही लेने पड़ेंगे। तो हर एक हिंदुस्तानी को इन बातों पे विश्वास करना, और करते आ रहे हैं, और ये सक्सेस है बिल्कुल कि हर चीज़ का असर शरीर के ऊपर होता है। अरे नीलम की अंगूठी पहनेंगे तो उसका असर होगा, अकीक की पहनेंगे तो उसका असर होगा, मोती पहनेंगे उसका होगा, हीरे की पहनेंगे अलग होगा। सबका असर शरीर के जो टच होती चीज़ होती है उसकी बॉडी के ऊपर होता है। इसका उदाहरण यूँ देता हूँ कि मान लीजिए चुंबक है, चुंबक के अंदर चुंबकीय चिकित्सा, देखो यहाँ कोई जानते नहीं है इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। चुंबकीय चिकित्सा का मैं भगवान की दया से ABCD जानता हूँ। तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुंबक के अंदर। तो जिसको नींद नहीं आती रात को, तो उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही ले लो आप, तो उसके तकिए के नीचे इतने इतने आते हैं, मतलब 2.5 इंच चौड़े, 2.5 इंच एक से चौड़ाई और लंबाई बराबर होती है, बीच में एक छेद होता है। तो तकिए के नीचे एक उधर एक इधर, ये रख करके सो जाएं, आपको गहरी नींद आएगी। अब आप ये बताएं कि वो मैग्नेट तो तकिए के नीचे हैं और आपको नींद कैसे आती है? तो मैग्नेट
दूर से ही लोहे को खींच लेता है, जबकि लोहा दूर पड़ा है वो कैसे खींच लेता है। ठीक उसी तरह हर एक धातु जो शरीर को टच करती है वो अपना असर शरीर को पहुंचाती है। हाँ, हृदय रोगी को इसका लॉकेट बनाकर पहनना चाहिए। अरे पहनने में क्या हर्ज है। घाव आदि पर छिड़कने के लिए रक्त स्राव बंद हो जाता है और घाव जल्दी भर जाता है। अकीक पिष्टी को पथरी के अंदर फायदेमंद है। इसके उपयोग से पथरी कट कट कर बाहर आ जाती है। बुखार की गर्मी, यदि शीतल गुणों के कारण ये बुखार के कारण आई शारीरिक गर्मी को दूर करने में अकीक पिष्टी फायदेमंद होती है। मस्तिष्क विकार यानी कि दिमागी उन्माद या पागलपन में अकीक पिष्टी बहुत फायदेमंद है। ये अपने गुणों के कारण मस्तिष्क को ताकत देने का काम करती है। जिनके दिमाग कमज़ोर होते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, कोई चीज़ याद नहीं आती, वो कर दिया, ये कर दिया, कमीज यहाँ टांग दिया, पजामा वहाँ फेंक दिया, ऐसे लोगों के लिए अकीक पिष्टी बहुत बढ़िया है। अकीक पिष्टी की खुराक और अनुपान ये मैं बताता हूँ। इसकी डोज जो है 1 से 3 रत्ती की मात्रा में करनी चाहिए। 1 रत्ती का मतलब 125 मिलीग्राम के बराबर होता है। अधिकतर इस औषधि के अनुपान के रूप में शहद, मतलब कुल मिला के 2 रत्ती अकीक पिष्टी सुबह, 2 रत्ती शाम को आप शहद के साथ ले सकते हैं। लेकिन अपने वैद्य के विभिन्न रोगों के हिसाब से अगर लेनी है तो कोई मक्खन के साथ बताएंगे। जैसे एसिडिटी के रोगी हैं और उनके शरीर में गर्मी है तो उनको मक्खन, मलाई या दूध के साथ बताएंगे। कफ प्रकृति के रोगी हैं, वात प्रकृति के रोगी हैं तो शहद के साथ ही बताएंगे। वैसे अगर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो तो शहद से ही ले सकते हैं, क्योंकि शहद इतना गर्म नहीं होता, त्रिदोष नाशक होता है। अकीक पिष्टी का मूल्य एवं उपलब्धता के चलो ये भी पढ़ लेते हैं। ये दवा विभिन्न फार्मेसियों द्वारा निर्माण की जाती है। अकीक पिष्टी लगभग 5 ग्राम की मात्रा 19 रुपये में उपलब्ध है। मैं क्या बताऊँ आपको आप कहेंगे ये पागल हो गया, कोई इतनी सस्ती भी दवाइयाँ होती है क्या है। 5 ग्राम की मात्रा 19 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। वहीं अन्य फार्मेसी जैसे बैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर आदि की अकीक पिष्टी अलग अलग मूल्यों पर होती है। देखो कई फार्मेसियाँ की तो ये 19 रुपया रेट है और जो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझती है फार्मेसियाँ तो 19 की जगह वो 25 ले लेगी और क्या करेगी, वो 30 ले लेगी हैं। तो इससे सस्ती और क्या होगी दवाई। इस औषधि को आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको इसका एक नुस्खा जो वीर्य को बढ़ाता है अकीक पिष्टी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पीछे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप उसको पढ़ के खरीद लेंगे तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ काम हो जाएगा।